तो टुडे आई विल स्टार्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मीन्स यू हैव ए, अभी तक जो हम लोग फ्लो डायग्राम पढ़े थे वो सीक्वेंशियल था, सीक्वेंस में हम लोग का प्रोग्राम चल रहा था, मतलब एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कर रहा था। अभी क्या है, हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन है या स्टेटमेंट जो है वो आपका किसी स्टेटमेंट पे कंट्रोल करेगा कि किस डायरेक्शन में मेरा प्रोग्राम मूव करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आपका इफ एल्स, स्विच केस, गो टू, ये और आपका कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़े थे, टर्नरी ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, ये सारा स्टेटमेंट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज आपका यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन में, मतलब इस चैप्टर में डिस्कस हम लोग करेंगे आपका इफ, नॉर्मल इफ केवल, उसके बाद इफ एल्स, स्विच केस स्टेटमेंट, ये कंडीशनल ऑपरेटर जो आपका टर्नरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, उसके बाद गो टू, ये आपका बेसिक ये सारा चीज़ है। उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और सब लोग को पता है लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारा जो पढ़े थे हम लोग, उसका हम लोग आज यहाँ इफ एल्स के स्टेटमेंट में हम लोग यूज करके देखेंगे। तो ये आपका यूनिट 4 का मतलब अब्स्ट्रैक्ट सिलेबस है, जिसमें कि हम लोग केवल टॉपिक लिखे हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसके अंदर में बहुत सारा चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इफ एल्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, डिसीजन कंट्रोल किसे बोलता है या कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब ऐसा चीज़ हो कि आपको वहाँ पे डिसीजन लेना हो। जैसे हम इसका एग्जांपल उस टाइम में दिए थे, जैसे आपको कंपेयर करना है किसी चीज़ में कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, या मतलब इस शर्ट का ज़्यादा दाम है या उस शर्ट का दाम है, मतलब जहाँ पे कंपैरिजन की बात आएगी वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा कि कौन सा मेरा डिसीजन सही है। रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार। संतोष कुमार, आप टाइम पे रहिए, बीच में क्लास डिस्टर्ब होता है, मैं बीच में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा आप लोग का रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग जो है वहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम लोग डिसीजन का बात कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे जब कंपैरिजन की बात आएगी तो वहाँ पे मुझे डिसीजन लेना होगा, जिसके लिए कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसका क्या कंडीशन था, ट्रू होगा, ट्रू या फॉल्स में वो आपका स्टेटमेंट आउटपुट देता है या उसका रिजल्ट देता है। उसके अनुसार से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, thus it is necessary to take decision and depending upon the result of the decision execute appropriate statement. That is, we are required to execute a set of instruction in the particular situation and entirely different set of instruction in other situation. मतलब क्या, वो दो सिचुएशन आपका क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आज ट्रेन मैं पकड़ूंगा, अगर मान लीजिए 2 ट्रेन पकड़ना है, 2 ट्रेन एक टाइम पे आपका आएगा कोई रेलवे स्टेशन पे, उसमें मान लीजिए कि एक ट्रेन विक्रमशिला है। अगर मैं विक्रमशिला पकड़ूंगा तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अगर मैं जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ूंगा तो मैं हावड़ा पहुंच जाऊंगा। तो मतलब 2 अलग अलग सिचुएशन हो गया हमारे पास। एक हो गया कि आपका दिल्ली पहुंचेंगे, ये ट्रेन पकड़ेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, और ये ट्रेन पकड़ेंगे तो हावड़ा पहुंचेंगे। तो अगर मैं विक्रमशिला पकड़ लिया, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम दिल्ली पहुंच गए। तो अलग सिचुएशन, अलग डायरेक्शन में मेरा ट्रेन मूव करेगा। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग डिसीजन स्टेटमेंट या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि देखिए, द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। मतलब ये कंट्रोल करेगा हमारे फ्लो को कि अगर ये ट्रू होगा
तो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसमें इफ का सिंपल हिंदी मीनिंग है यदि या अगर। समझ गए? होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि यदि ये चीज़ अगर मेरा रैंक 1 आ जाएगा हम ये कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो वही चीज़ है। अगर नहीं होगा तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपका सिंटैक्स है इफ छोटी, जो आप लोग कीवर्ड बताए थे उसमें आपका ये इफ भी कीवर्ड है। इफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन लिखना होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपका ये टेस्ट कंडीशन या रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके हम अगर इस कंडीशन लिख दें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, हम लोग का ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इस ब्लॉक के अंदर मेरा प्रोग्राम नहीं आएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ गए? जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक खोलना है तो पासवर्ड डालते हैं ना, ये पासवर्ड अगर सही होता तभी आपका अकाउंट खुलता है, तो वहाँ पे यही हो गया। अगर ये पासवर्ड सही होगा तब आप फेसबुक के अंदर जाइएगा, अगर नहीं होगा तो बाहर ही रहिएगा। मतलब ये स्टेटमेंट एक्स उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप ताला खोलते हैं रूम का, अगर चाबी आपका सही मिल गया ताला का तो आप रूम के अंदर जाइएगा, ये ब्लॉक के अंदर जाइएगा। अगर नहीं ताला खुला तो आप बाहर ही रहिएगा। ये पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोग को पता है सारा चीज। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रोग्राम ऊपर से रन करके आ रहा है, जो एरो आपको दिखा हुआ एक आया। ठीक है, ये आपका ये जो कंडीशनल का हम लोग ये चीज़ पता है आपको कि इस तरह का कंडीशनल का फ्लो डायग्राम होता है। इसमें हम लोग कंडीशन लिखे, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, हम लोग स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा नीचे चला जाएगा स्टेटमेंट एक्स में, मतलब ये एग्जीक्यूट कर लेगा स्टेटमेंट इफ ब्लॉक और स्टेटमेंट एक्स में चला जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा, सेकेंड कंडीशन, अगर ये फॉल्स होगा तो ये क्या होगा, डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट एक्स में हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक जो था वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर ना? तो एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, मतलब दो आपको ए बी से बड़ा है कि नहीं ये चेक करना है। तो हम लोग प्रोग्राम लिखे, ये सारा इंट ए बी ये डिक्लेयर किए, फिर इंटर द वैल्यू, स्कैनफ में ए और बी का वैल्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिखा, इफ ए ग्रेटर देन बी, उसके अंदर ब्लॉक के अंदर अगर ये ट्रू होगा तभी ये ब्लॉक प्रिंट होगा, मतलब ए बी से बड़ा होगा। हमने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, एंड ऑफ एग्जाम्पल, पता ही नहीं चला, मतलब इसका मतलब हो गया ए बी से बड़ा नहीं है। या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रिंटर के अंदर ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, जो भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है इफ के अंदर बाहर वो आप लिख सकते हैं। रिटर्न 0 हम लोग ने कर दिया। इसका मैं फ्लो डायग्राम देख ले रहा हूँ। एक मेरा ऊपर से पूरा ए बी स्कैन करके ए बी में वैल्यू आ गया है। उसके बाद मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसके बाद इंड ऑफ द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल का इंड हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ए में 5 है और बी में 3 है, तो ये ट्रू हो गया तो मेरा लिख देगा ए इज ग्रेटर देन बी और इंड ऑफ एग्जाम्पल। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा, ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो उस टाइम में मेरा इंड ऑफ
एग्जाम्पल केवल लिखेगा। क्लियर? ये आपका इफ का स्टेटमेंट था और प्रोग्राम का स्टेटमेंट था। और इसके बाद इफ एल्स में क्या होता है, अगर पहला वाला ट्रू होगा तो मेरा दूसरा उसके अंदर जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर पहला ट्रू नहीं होगा तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मान लें हम बोले ए बड़ा है कि बी बड़ा है, दो नंबर है हमारे पास, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये क्वेश्चन है आपको। तो उसमें क्या होगा, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा या ए इक्वल्स टू बी होगा, ये तीन कंडीशन होगा। तो हम लोग केवल इक्वल्स वाला कंडीशन को अभी हटा दे रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि या तो ए बड़ा है या बी बड़ा है, इसको प्रिंट करना है कि अगर हम इनपुट दें ए और बी का वैल्यू तो मुझे बता दे कि इसमें से ए बड़ा है या बी बड़ा है। उसके लिए हम लोग इस तरह का कंडीशन जब आएगा तो वहां पे इफ एल्स का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। ठीक है, उसका देख ले रहे हैं। इफ एल्स में व्हेन द इफ कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू एंड अदर स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इवैल्यूएटेड इज फॉल्स, मतलब एक कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो अदर्स या एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंटैक्स हो गया आपका। इफ कंडीशन या रिलेशनल ऑपरेटर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स के अंदर जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट एक्स, इसका फ्लो डायग्राम देख ले रहे हैं हम लोग। ये आपका ऊपर से आ गया, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये अगर ट्रू होगा तो मेरा स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जो ग्रीन साइड में आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट इन, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट इन एल्स ब्लॉक लिखाएगा, जो रेड साइड में दिख रहा है, मतलब ये वाला सेकेंड वाला पार्ट जो है ये वाला इसमें एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये बाहर आके स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट कर देगा। ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन करता है इफ और एल्स के फॉर्मेट में। इसके लिए भी एक सैंपल हम लोग बनाए हैं, देख लीजिए। जैसे लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर अमॉन्ग टू नंबर्स। दो नंबर्स दिया हुआ है, उसमें ग्रेटर नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो ये सारा चीज ऊपर का तामझाम आपका लिख दिए हम। ऊपर का तामझाम हम लोग ने लिख दिया, ए बी यहाँ पे ले लिया, मतलब मेरे जो ए बी वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर मेरा ए बी सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हम लोग क्या हुआ, ए ग्रेटर, इसका मतलब हुआ अगर ये ट्रू होगा तभी इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स के पार्ट में। तो यहाँ पे लिखे हम लोग ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, सेकेंड वाला केस में, और प्रिंटफ। उसके बाद हम लिख दिए एंड ऑफ द एग्जाम्पल। अगर इसका फ्लो चार्ट हम लोग देखें तो ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद अगर ये ट्रू होगा तो लिखेगा ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये बड़ा है बी से। उसके बाद स्टेटमेंट एक्स या एंड ऑफ द एग्जाम्पल लिखाएगा। फॉल्स में बी इज ग्रेटर देन ए, अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। उसके बाद ये आपका एंड ऑफ द सिंपल प्रोग्राम। ये इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग जो है इसका प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक जगह गलती था उसको
प्रोग्राम करके देख रहे हैं ना? नहीं आता है करने। क्यों नहीं आता है? जब करके मैं दिखा रहा हूँ तो क्यों नहीं आता है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा है? जी अभी भी नहीं दिख रहा। शुरू से नहीं दिख रहा है आपका? सर दिख रहा है। क्लास खत्म हो गया और बोल रहे हैं कि आप नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको रिवीजन करने का जरूरत है क्या? स्टूडेंट वेटिंग में ज्वाइन कर लीजिए सर। क्या? 2-3 स्टूडेंट वेटिंग में सब ज्वाइन कर लीजिए। उसको बोलिए वेटिंग में ही रहे आज। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रोग्राम आपको रन करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए, इफ और एल्स का सिंपल सा मतलब है, अगर ये सही होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बस ये सिंपल सा यही कंसेप्ट है। इसी को हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे। जैसे आपका पहला प्रोग्राम था कि कौन सा नंबर बड़ा है, ए और बी। सबको अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है, तो मैं नया प्रोग्राम लिखता हूँ इसमें। पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर और टू चेक A is greater than B or not, ये चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग ने जो मेरा प्रोसेस है क्या किया, हैश इंक्लूड studio.h, उसके बाद इंट मैन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट ले लिया। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दो नंबर्स ए और ए बड़ा है कि नहीं बी से, ये चेक करना है। हम क्या किए, इंट ए कोमा बी, ये लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, हमको यूजर से लेना है ए और बी का वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लिख दिए इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये इंटर करना है आपको। ये कर दिए हम, सेमीकोलन, देन क्या करना होगा, स्कैनर करना होगा ना। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी, उसके बाद कोमा, क्या लिखना होगा, एड्रेस देना होगा ए और बी का, ए कोमा % बी, ये एड्रेस हम लोग दे दिए। यहाँ तक तो हमको, यहाँ तक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास यूजर से डाटा आ जाएगा ए एंड बी में। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इफ स्टेटमेंट लगाना होगा। देखिए कीवर्ड है यहाँ पे, बोल्ड हो गया इफ मेरा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी लिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो मेरा इफ के अंदर जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो इफ के बाहर ही रहेगा। हम क्या लिख दे रहे हैं, अगर ये ट्रू होगा तो क्या लिख देते हैं हम, printf a is greater than b।
ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। और प्रिंटफ के बाहर में हम लिख दे रहे हैं, इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं आपको प्रिंटफ A is not greater than B। ठीक है, इसको न्यू लाइन में, अच्छा दोनों में से एक ही आएगा तो मैं न्यू लाइन नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। जब अगर ये ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा, उसके बाद बाहर आएगा, फिर इसको भी प्रिंट करेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये लिख के नहीं, मैं इसको इंड ऑफ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इंड ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। इफ वन सेव, सर इसमें तो गेट शेयर छोड़ दी। हाँ, यहाँ पे रिटर्न 0 करना है, गेट CS लिखना जरूरी नहीं है, रिटर्न 0। ठीक है, कंट्रोल से इसके बाद इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल हो गया मेरा प्रोग्राम, देख ले रहा हूँ कोई एरर। कंपाइल हो गया, नो एरर, वार्निंग मैसेज भी नहीं है। ठीक है मेरा, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए, इंटर द वैल्यू ए का वैल्यू मैं 5 डाल रहा हूँ, उसके बाद बी का वैल्यू 3 डाल रहा हूँ। तो क्या प्रिंट करेगा ये, अगर ये चीज मैं इंटर करूँ तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी और इंड ऑफ द एग्जाम्पल, ये दोनों चीज प्रिंट करेगा। लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी और इंड ऑफ द एग्जाम्पल, साथ में लिखा है, इसको मैं /n दे देता हूँ। तो ये मेरा आपका नीचे वाला लाइन में करेगा F10। ठीक है, ये चीज हो गया। अब का मैं इंटर करता हूँ, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 कर दिया, लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी इंड ऑफ एग्जाम्पल। इसको फिर से मैं रन करता हूँ एक बार, तो इसमें मैं दे रहा हूँ इस बार फॉल्स वाला कंडीशन दे रहा हूँ, ए का वैल्यू 7 दे रहा हूँ और बी का वैल्यू 10 दे रहा हूँ। ये फॉल्स हो गया, 7 इज नॉट ग्रेटर देन बी। तब देखिए क्या करता है ये प्रिंट, केवल इंड ऑफ द एग्जाम्पल प्रिंट करेगा। कर दिया इंड ऑफ द एग्जाम्पल। इस बार क्या हुआ, वो आपका ट्रू नहीं हुआ। इफ मेरा ट्रू नहीं हुआ तो उसके अंदर वाला जो ब्लॉक था, ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ था वो मेरा प्रिंट नहीं किया। समझ गए ये चीज, समझ गए ना। कंट्रोल सी एक और मैं कर yes, अब इफ एल्स वाला मैं कर देता हूँ, कंट्रोल बी। ये सेम ही चीज मैं कर रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। ठीक है, या फाइंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज कर देता हूँ प्रोग्राम को, टू फाइंड ग्रेटर, टू फाइंड ग्रेटर नंबर among A and B। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको if A if B else, इसको .c में सेव कर दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं सेव किया। अब क्या करना होगा, इसमें चेंज क्या करना होगा, ये सब चीज तो कॉमन है सब जगह के लिए, दोनों प्रोग्राम में सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक एल्स ब्लॉक भी बनाना होगा मुझे। उसमें क्या करना होगा,
कि अभी क्या कर रहे थे, अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b, अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ printf के अंदर b is greater or equals to a। इसको भी मैं, हाँ ठीक है, सेमीकोलन से ये हो गया। समझ गया? इस प्रोग्राम में क्या करेगा, अगर a b से बड़ा होगा तो मेरा ये मैसेज प्रिंट करेगा a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो मेरा एल्स ब्लॉक में जो लिखे हैं हम लोग b इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a, ये प्रिंट करेगा। उसके बाद एंड ऑफ द एग्जांपल दोनों में, क्योंकि यहाँ से इफ ब्लॉक से डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, ये प्रिंटर वाला मैसेज में, एल्स दोनों में ये या तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा या एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको मैं कंपाइल कर देता हूं। यहाँ पे एरर मैसेज दिया है क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग छूट गया है, F9। हाँ कंपाइल हो गया, देख ले रहे हैं कुछ मैसेज दिया है क्या, नो एरर और वार्निंग भी 0 है। इसको मैं रन कर रहा हूँ तो दे दिया इंटर द वैल्यू a एंड b, a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 4, ये दो नंबर्स दिया मैं। तो लिख दिया a इज ग्रेटर देन b एंड ऑफ द एग्जाम्पल। ये हो गया एक एग्जाम्पल, मेरा इनपुट 6 और 4 दे दिए। एक बार और मैं रन कर रहा हूँ, इस बार मैं दे रहा हूँ a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 14। ठीक है, इसमें क्या होगा, b बड़ा हो गया तो देखते हैं b को प्रिंट करता है कि नहीं। सबको दिख रहा है ना, b इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a। ये मेरा या तो b जो है a से बड़ा है या इक्वल्स है, मतलब बड़ा है यहाँ पे, ये हो गया। एक बार और मैं करता हूँ इसको, इस बार बराबर देता हूँ नंबर, a का वैल्यू 5, b का भी वैल्यू 5, तो भी क्या लिखा, b इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a, मतलब b या तो a से बड़ा है या बराबर है। यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ, बराबर है, तो b वाला सेकंड वाला प्रिंट किया। समझ गए? समझ गए ना? यस सर। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन था तो दो ब्लॉक बनाया मैंने। अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमें तीनों चीज चाहिए कि अगर अगर a b से बड़ा हो तो मैसेज प्रिंट करना चाहिए a इज ग्रेटर देन b, अगर b a से बड़ा है तो प्रिंट करना चाहिए b इज ग्रेटर देन a। तीसरा कंडीशन ये है, अगर बराबर हो तो प्रिंट करे a एंड b बोथ आर इक्वल्स, ये मैसेज प्रिंट करना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया, तीन कंडीशन हो गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, इसको Ctrl+C, नया में जाएंगे। ठीक है, अभी शुरू से करता हूँ इसको मैं, छोड़िए, लिखता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इफ a is greater than b or b is greater than a
थर्ड मैसेज है ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट किए, हैश इंक्लूड studio.h। ठीक है, उसके बाद इंट मैन, उसके बाद इन मैन का ब्लॉक स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं इन ए कोमा बी कर लिया। फिर वही सेम प्रोसेस प्रिंटफ इंटर द नंबर सर ए एंड बी। हाँ बोलिए। सर इंट मेन के जगह पर void मेन भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली जो मेरे पास जो कंपाइलर है वो void main को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए मैं int main लिखता हूँ और नीचे रिटर्न 0 लिखता हूँ। ठीक है, अगर void main लिखिएगा तो नीचे रिटर्न 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों गेट सीएच लिखना होगा। नहीं, गेट सीएच का अलग कंसेप्ट है। वो अगर लिखिएगा तो ऊपर में एक और हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, conio.h। गेट सीएच के बारे में जब मैं लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था आपको गेट सीएच कौन सा हेडर फाइल में है। ठीक है, यस सर, हैश इंक्लूड conio.h डालना पड़ता है। %d कोमा %d एंड %a कोमा %b। तो यहाँ पे ये दो लाइन जो लिखा है, इससे क्या हुआ कि हमारे पास ए और बी का डाटा यूजर के थ्रू आ जाएगा। अब मैं इफ ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आप कंडीशन चेक भी यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज लेस देन ए। ये आप पे डिपेंड है, आप किस तरह का लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर ए बी से बड़ा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये बड़ा नहीं है तो किस में जाएगा, एल्स वाला पार्ट में जाएगा। मैं एल्स वाला पार्ट में क्या कर रहा हूं, अगर यहाँ फिर से एक कंडीशन चेक कर रहा हूं कि ये इक्वल्स है या नहीं है। इफ ए इक्वल्स, ये नॉट इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ए बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये इफ ब्लॉक है। अगर ए बी के बराबर नहीं होगा तो इफ के ब्लॉक के अंदर जाए और यहाँ पे प्रिंट करे। क्या प्रिंट करेगा, पहला कंडीशन में क्या चेक कर दे, इससे पता चल गया कि दूसरा में एल्स के ब्लॉक में कब आएंगे हम, जब ए बी से छोटा होगा। अब दो चीज बचा हमारे पास, ई तो पता चल गया ए बी से छोटा है। अब बी क्या होगा, या तो ए के बराबर होगा या ए बी के बराबर नहीं होगा। अगर तो फिर मैं कंडीशन चेक किया यहाँ पे, इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी देन मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगर ये ट्रू है मतलब बराबर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है,
हो गया। ठीक है, अब ये इफ ब्लॉक आ गया। अब अगर ये इफ ब्लॉक के अंदर मैं एल्स लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों बराबर है। तो प्रिंटफ A and B both are equals। ठीक है, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और सब पूरा। अब ये एल्स के पार्ट में ये दो काम करेगा, या तो चेक करेगा ए और बी बराबर है कि नहीं, और ए और बी के बराबर है कि नहीं। यहां से बाहर निकला, एल्स में गया, यहां पे लिख दे रहा है प्रिंट ब्रैकेट में एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एक और प्रिंटफ इस बार मैं लगा दे रहा हूं। प्रिंटफ ये सब /n में लगा रहा हूं, /n, एक /n में लगा रहा हूं। ठीक है, दूसरा प्रिंटफ मैं लिख रहा हूं कि थैंकिंग यू, या यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ any /t any क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन। एक और प्रिंटर मैं लगाता हूँ, इससे पहले Ctrl+C, इससे पहले Ctrl+V, इसमें मैं लिख रहा हूँ थैंक यू। ठीक है, ये मैं पूरा प्रोग्राम लिख दिया। ये आपका सर, हाँ बोलिए। ये थैंक यू एंड एनी क्वेश्चन लिखना जरूरी है। प्रिंटर का यूज क्यों करते हैं आप ये बताइए। प्रिंटर का यूज क्यों करते हैं? नहीं पता सर। आप क्लास छोड़े हैं क्या? यस सर। तो क्लास छोड़िएगा तो कहाँ से समझ में आएगा आपको, ये बताइए। प्रिंटर जो है वो आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो भी प्रिंटर के अंदर में लिखेंगे उसका मतलब है कि वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, रन करेगा, डिस्प्ले होगा, रन नहीं करेगा, डिस्प्ले होगा। जो पहला यहाँ प्रिंटफ हम लोग ने लिखा है, इसके लिए क्या है, इसलिए लिखे हैं कि यूजर को पता चले कि अब आपको ए और बी का वैल्यू इंटर करना है। ठीक है, पहला प्रिंटफ। दूसरा प्रिंटफ, ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो मैसेज आना चाहिए ना कि कौन सा बड़ा हुआ। ये केवल इसका मैसेज देने के लिए है। तो मैंने यहाँ एंड ऑफ द प्रोग्राम लिख दिया। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सोचिए कि अगर कुछ लंबा सा मैसेज हमको लिखना है 10-4 लाइन में तो कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा प्रिंटअप इसीलिए लगाया। एक लगाया थैंकिंग यू, उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ एनी क्वेश्चन है क्या। ये 2 प्रिंटअप अपने मन से मैं लगाया हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो इसको कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर डबल बैकस्लैश डाल दीजिएगा तो ये आपका
डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हो जाएगा मतलब जब प्रोग्राम रन करेगा तब उस लाइन को चेक नहीं करेगा या एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं कंपाइल कर देता हूँ इसको, सेव कर दिया, कंपाइल कर दिया, कोई एरर है, नो एरर्स, नो वार्निंग मैसेज। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ इसको, तो हमारा आ गया इंटर ए एंड बी। आप लोग कोई वैल्यू बताइए ए और बी का। हाँ बोलिए। ठीक है, तो मैं ही डाल A equal to 7 a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 9। ओके 9। ठीक है, मैं ये दोनों इंटर कर दिया, तो क्या दिया मैसेज, b इज ग्रेटर देन a, उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम, थैंकिंग यू। और उसी के बाद यहाँ टैब /t जो लगाए थे, देखिए दोनों में डिफरेंस, मैं इसीलिए आप लोग को फिर से एक एग्जांपल दे के समझाना चाह रहा था। देखिए एंड ऑफ द प्रोग्राम में क्या लगा हुआ है, /n। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। ठीक है, थैंकिंग यू में क्या लगा हुआ है, /n, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हुआ। /t इसका मतलब क्या था, फॉरवर्ड टैब, यहाँ से एक टैब का स्पेस जितना लेता है वो लेके सेम ही लाइन में प्रिंट किया। तो इस तरह से हम लोग इसको रन करते हैं। कोई और एग्जांपल दीजिए आप जिसमें कि बराबर हो नंबर्स, बताइए। जैसे मैं डाल देता हूँ a इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू 8, तो देखते हैं क्या इस बार क्या मैसेज प्रिंट, क्या a एंड b बोथ आर इक्वल्स, एंड ऑफ द प्रोग्राम, थैंकिंग यू, एनी क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और मैं रन करता हूँ, इस बार देता हूँ a का वैल्यू बड़ा कर देता हूँ, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 5। इस बार क्या मैसेज प्रिंट करना चाहिए, पहला वाला जो इफ के ब्लॉक में हम लोग लिखे थे ये करना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b। उसके बाद ना तो ये मैसेज प्रिंट करेगा ना ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, उसके बाद ये तीनों प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं डाल दिया, लिख दिया a इज ग्रेटर देन b, एंड ऑफ द प्रोग्राम, थैंकिंग यू, एनी क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक बार और मैं रन करता हूं इसको, इसमें मैं थैंकिंग यू को कमेंट कर देता हूं, देखता हूं इस बार ये रन कर रहा है कि नहीं। इसको फिर से कंपाइल करना होगा। ठीक है, कंपाइल हो गया, अब मैं रन कर रहा हूं इसको, रन कर रहा हूं, आ गया। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 7। देखिए इस बार क्या हुआ, थैंकिंग यू गायब हो गया ना, एंड ऑफ द प्रोग्राम, और उसी के टैब में आ गया एनी क्वेश्चन। मतलब जो मेरा प्रोग्राम काउंटर होता है वो स्किप कर दिया इस लाइन को। अगर मैं लास्ट लाइन को भी स्किप करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ भी कमेंट कर देता हूँ इसको, कमेंट, सेव, F9, कंपाइल करना होगा मुझे, कंपाइल कर हो गया, F10। फिर से मैं डाल रहा हूँ इस बार a का वैल्यू 7 एंड b का वैल्यू 7 आ गया, a एंड b बोथ आर इक्वल्स, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये चीज आपको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना चीज कंसेप्ट आपको पता चलेगा और रियलाइज होगा कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। ठीक है, हो गया ना क्लियर? कोई डाउट है इफ एल्स और इफ? यस सर। देखिए ये जो हम लोग प्रोग्राम किए लास्ट वाला प्रोग्राम, इसी को नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, जो आपका लास्ट में पढ़ाऊंगा, इसका और डिटेल्स पढ़ाऊंगा। ये जो हम लोग किए, क्या किए, इफ एक, देखिए यहाँ जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है ना एक सीध में, यहाँ पे देखिए ये जो एल्स वाला ब्लॉक था उसके अंदर एक और इफ एल्स हम लोग ने यूज किया ना, एक्स्ट्रा इफ एल्स। तो अगर इस तरह का चीजें हम लोग यूज करेंगे तो इसे नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। मतलब एक के अंदर एक इफ एल्स, मतलब नेस्टेड है वो, मतलब एक के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर एक और
इफ एल्स यूज करेंगे तो उसे भी नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। क्या हुआ कि ये सेकेंड टायर का या सेकेंड लेवल का इफ एल्स हो गया। अगर इसके अंदर एक और इफ एल्स यूज करेंगे तो वो थर्ड टायर हो जाएगा। तो इसी को नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ पे मोर देन 2 कंडीशन आएगा, मोर देन 3 कंडीशन आएगा, मोर देन 5 कंडीशन आएगा, तो वहाँ पे आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करना होगा। तो चलिए आज का असाइनमेंट आप लोग लिखिए। मैं एक असाइनमेंट आप लोग को देना चाह रहा हूँ। इसी में एक प्रोग्राम मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक फंक्शन नहीं, एक इक्वेशन लिखना है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, ठीक है। इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 5 होगा, तब y, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सबको दिख रहा है ना, ठीक है। ये y का वैल्यू, यहाँ पे मैं इक्वल्स लिख रहा हूँ, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 5 होगा। नहीं तो अगर x मतलब x अगर लेस देन 5 है तो इसका वैल्यू होगा x इंटू एक्स प्लस 6